सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने का डीए एरियर मिलना शुरू हो गया है। बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने का डीए एरियर मिलना शुरू। 20 नवंबर को पहली किस्त जारी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब सरकार ने 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान करने का फैसला किया है। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया गया था। अब सरकार ने इस अवधि के लिए एरियर देने का फैसला किया है। इससे हर कर्मचारी को औसतन 2,30,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। डीए एरियर क्या है और इसका महत्व। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भत्ता है। यह कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए में बढ़ोतरी करती है। कोरोना काल में 18 महीने तक डीए में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। अब उस अवधि का एरियर देने का फैसला किया गया है। डीए एरियर का भुगतान कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीए एरियर योजना की मुख्य बातें। डीए विवरण और जानकारी। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी। कुल लाभार्थी लगभग 1 करोड़। एरियर की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 यानी 18 महीने। औसत लाभ प्रति व्यक्ति 2,30,000 रुपये। कुल खर्च लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए। लागू होने की तिथि 20 नवंबर 2024 से। भुगतान का तरीका कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे जमा। किस्तों की संख्या 4 किस्तों में। डीए एरियर से किसे होगा फायदा। इस योजना से निम्नलिखित वर्गों को लाभ हो मिलेगा। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार के पेंशनभोगी, केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी। डी एरियर की राशि की गणना कैसे होगी। तो डी एरियर की गणना निम्न तरीके से की जाएगी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए डीए की दरों में हुई वृद्धि के आधार पर कर्मचारी के मूल वेतन के अनुसार प्रत्येक 6 महीने की अवधि के लिए अलग अलग गणना। कुल 18 महीने के लिए एरियर की गणना। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है तो उसे लगभग 2,25,000 रुपये रुपये का एरियर मिल सकता है। डी एरियर भुगतान का तरीका और समय। सरकार ने डी एरियर के भुगतान के लिए निम्न व्यवस्था की है। एरियर की राशि कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी। भुगतान 20 नवंबर 2024 से शुरू होगा। राशि को 4 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। पहली किस्त 20 नवंबर 2024 को जारी की जाएगी। डी एरियर भुगतान की किस्तें। सरकार ने डी एरियर का भुगतान 4 किस्तों में करने का फैसला किया है। पहली किस्त 20 नवंबर 2024, दूसरी किस्त 20 फरवरी 2025, तीसरी किस्त 20 मई 2025 और चौथी किस्त 20 अगस्त 2025। डी एरियर के लिए आवेदन प्रक्रिया। डी एरियर के लिए कर्मचारियों को अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार स्वचालित रूप से सभी पात्र कर्मचारियों के खाते में राशि जमा करेगी, क्योंकि हालांकि कर्मचारियों को अपने विभाग में अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट करना होगी। डी एरियर से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। डी एरियर के भुगतान से अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव पड़ सकता है। बाजार में मांग बढ़ेगी, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, सरकार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। डी एरियर भुगतान में चुनौतियाँ। डी एरियर के भुगतान में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। बड़ी राशि का एक साथ भुगतान, सरकार पर वित्तीय बोझ, मुद्रास्फीति पर प्रभाव, राजकोषीय घाटे में वृद्धि की संभावना। डी एरियर के लिए कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं। तो केंद्रीय कर्मचारियों ने डी एरियर के भुगतान के फैसले का स्वागत किया है। कई कर्मचारी संगठनों ने इसे एक बड़ी राहत बताया है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे बढ़ती महंगाई
से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। डी एरियर भुगतान के बाद क्या, तो डी एरियर के भुगतान के बाद भी सरकार नियमित रूप से डीए में बढ़ोतरी करती रहेगी। अगली डीए बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होने की उम्मीद है। सरकार महंगाई दर के आधार पर डीए में संशोधन करती रहेगी। यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हालांकि डीए एरियर के भुगतान की चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। यह जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषणों पर आधारित है, जो बदल सकती है। पाठकों से अनुरोध है कि वे नवीनतम आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी कार्यवाही से पहले सरकारी वेबसाइट या अधिकृत स्रोतों से पुष्टि कर लें। तो ये खबर थी। ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।